अगर आप 10वीं पास हैं और चाहते हैं कि आपकी एक ऐसी नौकरी लगे जिसमें सम्मान हो, अच्छी सैलरी हो, यूनिफॉर्म हो और ज़िंदगी सेट हो जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। क्योंकि आज हम बात करेंगे 10वीं पास के बाद इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट नौकरी कैसे मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन सी ग्रेड की नौकरी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। पूरी जानकारी आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा बच्चों, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं एयरफोर्स क्या होता है। तो इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना भारत की तीनों सेनाओं में से एक सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है बच्चों। इसका काम देश की हवाई सुरक्षा करना, दुश्मनों से रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर युद्ध में शामिल होना होता है। एयरफोर्स में नौकरी मिलना लाखों युवाओं का सपना होता है, क्योंकि यहाँ सम्मान, अच्छी सैलरी, मेडिकल सुविधाएं, कैंटीन, रहने की सुविधा और भविष्य की सुरक्षा मिल जाती है बच्चों। अब समझते हैं कि 10वीं पास के बाद एयरफोर्स में कौन कौन सी नौकरी मिलती है। तो 10वीं पास छात्रों के लिए एयरफोर्स की सबसे बड़ी परमानेंट नौकरी होती है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। ये डिफेंस सिविलियन नौकरी होती है जिसमें आपको एयरफोर्स स्टेशन पे काम करना पड़ता है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है बच्चों, तो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुक, मेस स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ, स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर, ड्राइवर, वॉशरमैन, सफाई वाला जैसे पोस्ट होती है बच्चों। ग्रेड कौन सी होती है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो नौकरी ग्रुप सी ग्रेड की होती है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब होती है। इसमें 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो शुरुआती सैलरी लगभग 18,000 से लेकर 30,000 रुपये तक मिल सकती है। इसके अलावा DA, HRA, मेडिकल सुविधाएं, कैंटीन सुविधा और कई सरकारी फायदे अलग से मिलते हैं बच्चों। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, एयरफोर्स की जो नौकरी रहती है उसकी लाइफ स्टाइल ही अलग रहती है, मतलब वो ज़िंदगी एक अलग लेवल की होती है। तो आप भी समझ सकते हो कि एयरफोर्स की नौकरी कितनी अच्छी होती है। आप समझते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो जो शैक्षिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए। कुछ पोस्ट में ITI या ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है बच्चों। और जो उम्र सीमा है वो 18 से 25 साल चाहिए। OBC, SC, ST को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलती है। और नेशनलिटी उम्मीदवार भारतीय होना चाहिए, मतलब आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो स्टेप नंबर 1 है एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले एयरफोर्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, उसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। स्टेप नंबर 2 रिटन एग्जाम। इसके बाद रिटन एग्जाम होता है जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और सामान्य अंग्रेजी से सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। और स्टेप 3 है स्किल और फिजिकल टेस्ट। कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है, जैसे ड्राइवर पोस्ट में ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। और स्टेप नंबर 4 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। फिर लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अंत में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाता है। फिजिकल कितनी होनी चाहिए, तो ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट में ज़्यादातर जो भर्ती है वो आर्मी जैसा कठिन फिजिकल नहीं होता बच्चों, लेकिन उम्मीदवार जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कहाँ से निकलता है, तो जो एयरफोर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन समय समय पर निकलता है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा चेक करते रहना चाहिए। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो बच्चों। अब तैयारी कैसे करें, तो अगर आप सच में एयरफोर्स में नौकरी पाना चाहते हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। रोज करंट अफेयर्स पढ़ो, मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और पिछली भर्ती के जो क्वेश्चन पेपर है उसको लगाते रहो। और जरूरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो 10वीं की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता हो, डोमिसाइल और ड्राइविंग लाइसेंस कुछ पोस्ट के लिए। तो बच्चों 10वीं पास के बाद इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी पाना बिल्कुल संभव है, बस सही जानकारी और सही तैयारी की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहन के अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप एयरफोर्स की कौन सी नौकरी पाना चाहते हैं।